A very good morning class, first year student. Today we will continue our chapter local government as a first constitution at a work. Today we discuss about a new topic from the local government chapter. Our topic is why do we need of local government. कहने का मतलब बेटा कि हमने अभी तक दो वीडियो में ये चर्चा की कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने कुछ सजेशन दिए थे और भारत में क्या हुआ था कि लोकल गवर्नमेंट को स्टेबलाइज कर दिया गया था। ये महात्मा गांधी का एक सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनकी फिलॉसफी थी जो हमारे देश में ग्राम पंचायत अर्थात ग्राम से लेकर जिले तक लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया गया। हमको बेटा ये भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फेडरलिज्म में दो ऐसे इंस्टीट्यूशन होती हैं जो आपस में अपनी पावर को शेयरिंग करती है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात ये करते हैं कि टू वीडियोस के बाद हमको ये भी देखना है कि व्हाई डू वी नीड, हमको जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसी आवश्यकता हुई क्या जिससे हमें लोकल गवर्नमेंट को अपनाना पड़ा। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी था, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी था, जब दो लेवल की गवर्नमेंट इतनी बड़ी लेवल पर थी तो आखिर में क्या जरूरत पड़ी। देखिएगा हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और इस पॉपुलेशन का भी एक कारण है कि जो आज लोकल गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया इंडिया में। इस टॉपिक से पहले अगर एक टॉपिक और देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा है, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, कि भारत में लोकल गवर्नमेंट का विकास कैसे होता है। अभी हमने ये देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया कि 11 एंड 12 शेड्यूल क्या है, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। तो फिर क्या एंशिएंट टाइम में भारत में लोकल गवर्नमेंट थी या नहीं? तो बेटा अगर हम इसका आंसर देते हैं, अगर हमको टॉपिक ये पता है कि ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट की भारत में ग्रोथ कैसे होती है, तो बेटा यदि हम देखते हैं एंशिएंट टाइम में, याद रखिएगा एंशिएंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, आपने थोड़ी सी पुरानी ओल्ड बुक्स पढ़ी होंगी जिसमें क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में हम भारत में लोकल गवर्नमेंट देखते हैं कि पुराने समय में भी लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन वो कैसे हुआ करते थे आपने देखा होगा, पहले सरपंच हुआ करते थे, मूवीज वगैरह होती उसमें दिखाई देते। तो क्या होता था कि एक एंशिएंट टाइम में एक वी लुक आवर इन आवर पास्ट, तो वहां पे एक क्या होती थी, विलेज असेंबली हुआ करती थी, गांव की एक सभा हुआ करती थी। और दिस असेंबली इज मेड ऑफ 5 मेन और चीफ पीपल, जो बहुत मुख्य 5 व्यक्ति हुआ करते थे। पंचायत में 5 व्यक्तियों की एक असेंबली। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में और वो ओल्ड बुक्स वगैरह में जो पंचायतें हुआ करती थी उसमें 5 लोग बैठा करते थे और वो लोग उस समय जो डिसीजन हुआ करता था वो अपने डिसीजन को बताया करते थे। आज हम एंशिएंट टाइम में देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में असेंबली थी, तो आपको क्या लिखना है कि ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। यस, we find out that there are various types of local government in our ancient time and that panchayat is made by a 5 main or chief pupil of the village, 5 लोगों के मुखिया जिसको कहा जाता था और वो लोग उस समय गांव का जो भी निर्णय हुआ करता था या जो भी फैसले हुआ करते थे वो उसको दिया करते थे। बात हम करते हैं जब एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम में आते हैं, और मॉडर्न टाइम में हमको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर कैप्चर किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। उस समय भी हमारे यहाँ स्थानीय सरकारें जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, तो इसको और डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो एक क्या थे, इंग्लिश ऑफिसर थे हमारे देश में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे और वो लॉर्ड रिपन नाम था उनका, याद रखेंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने बेटा क्या किया था, 1882, याद रखेंगे। आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में लोकल गवर्नमेंट का फादर किसको
का आंसर होगा कि लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। और इन्होंने क्या किया था, 1882 में एक लोकल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए अपने सजेशन दिए थे। इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता था। तो याद रखिए कि एंशिएंट टाइम में भी पंचायती हुआ करती थी और मॉडर्न टाइम से आज तक का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट का जो फादर माना जाता है। आप याद रखेंगे, मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा एमसीक्यू में कि हु वाज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो योर आंसर इज लॉर्ड रिपन वाज इंग्लिश ऑफिसर और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज अ नोन ऑफ लोकल गवर्नमेंट फादर इन इंडिया। वो हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट के क्या थे, फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। ग्रुप में एंशिएंट टाइम में भी हम देखते हैं और मॉडर्न टाइम में भी देखते हैं। बेटा बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कि हमको लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्या पड़ी जब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी। ये तो बहुत बड़ी बड़ी सरकारें हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे नेशनल लेवल की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने स्टेट में सुप्रीम पावर रखते हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी कि हमको लोकल गवर्नमेंट भी लाना पड़ा। हमने फेडरलिज्म में अभी जो वीडियो सेंड की थी उसमें हमने आपको बताया था कि फेडरलिज्म क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जिसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 2 या 2 से अधिक इंस्टीट्यूशन में पावर को शेयरिंग किया जाता है, बांटा जाता है। ऐसे 2 लेवल के बाद जब हम तीसरे लेवल की बात करते हैं तो ये लोकल गवर्नमेंट है। तो देखिएगा इसका आंसर हमको 3 स्टेप में देना है कि भाई हमको जरूरत क्यों पड़ी लोकल गवर्नमेंट की। पहला है कि क्लोज टू द पीपल। क्लोज का मतलब होता है निकट, बिल्कुल बराबर, अर्थात लोगों से बिल्कुल करीब होती है। हमने देखा है कि हमारे संविधान में पीएम की पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम की पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर, ये सब क्या है, हाई लेवल पर है। पीएम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहा है, सीएम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में। तो जो आम आदमी होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होती है, तो साधारण के सब लोग तो भी पॉसिबल नहीं है पीएम तक अपनी प्रॉब्लम लेके जाए, सीएम तक अपनी प्रॉब्लम लेके जाए। 130 करोड़ की आबादी और 130 करोड़ लोग अगर बारी बारी से जाएंगे तो क्या होगा बेटा,